सुप्रीम कोर्ट ने जो 11 अगस्त को डिसीजन दिया था कि दिल्ली के स्ट्रे डॉग्स को पकड़ा जाएगा, जिसके खिलाफ दिल्ली नहीं पूरे देश में प्रदर्शन हुए थे, अब 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उस पर डिसीजन दिया है कि उन स्ट्रे डॉग्स का वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन तो किया जाएगा, लेकिन जो उनको शेल्टर होम में बंद करने की बात कही गई थी उसको हटा दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के मुताबिक डॉग्स को पकड़ा जाएगा, उनका वैक्सीनेशन होगा, उनका डीवॉर्मिंग यानी जो कीड़े मारने की दवा होती वो, और उनका स्टरलाइजेशन होगा, लेकिन फिर उन डॉग्स को वहीं छोड़ दिया जाएगा जहां के वो हैं। पर ये नियम उन डॉग्स पर नहीं लागू होता है जो बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं, जो लोगों पर अटैक करने लगे, उनको शेल्टर होम में ही रखा जाए। और यही नियम रेबीज डिसीज से संक्रमित डॉग्स पर भी लागू होगा कि अगर उनको रेबीज है या रेबीज फैला सकते हैं। इसमें एक और बड़ी बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि सड़क या कोई पब्लिक प्लेस पर जो डॉग्स को लोग खाना खिलाते हैं वो नहीं अलाउड होगा। उसका एक स्पेसिफिक स्पॉट बनेगा जहां पर आप जाइए, वहां पर डाल दीजिए, वो आके खा सकते हैं। सभी नगर निगम को आदेश जारी किया जाएगा कि वो एक पर्टिकुलर स्पॉट बनाएंगे, वहीं पर यह चीज अलाउड होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे देश के कोर्ट्स में जितने भी पेंडिंग केसेस पड़े हुए डॉग से रिलेटेड वो सब ट्रांसफर कर दिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। और ये आदेश सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक के लिए नहीं है, ये पूरे देश में लागू होगा। और इसमें एक सबसे बड़ी चीज है जो आप सबके लिए जानना जरूरी है, जितने भी डॉग लवर्स और जितने भी एनजीओ है जिन्होंने याचिकाएं लगाई थी कोर्ट में इसके खिलाफ, उनको 2 लाख रुपए देने होंगे। किसको? एनजीओ को। और जो डॉग लवर्स हैं वो याचिका लगा रहे हैं उनको 25,000 रुपए कोर्ट में देने होंगे। फिलहाल ये बड़ी बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, और एक तरह से जो प्रदर्शन 11 अगस्त के बाद पूरे देश में हुए थे उसका असर कहीं ना कहीं कहिए ये, या फिर पब्लिक प्रेशर कहिए, जो भी कहिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक हिसाब से अपने डिसीजन को मॉडिफाई किया है। और ये भी जिम्मेदारी बनेगी सबकी कि जो खतरनाक डॉग्स है जो लोगों पर अटैक कर देते हैं, कई लोगों की जान चली गई जिसके कारण, उनको शेल्टर होम भेजा जाए। ये भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर कोई जानवर किसी पर अटैक करेगा, किसी को मारेगा, काटेगा, तो जाहिर सी बात है जन भावनाएं आहत होती हैं और उसके बाद गुस्से में आदमी कुछ भी कर जाता है, जिसके बाद एनजीओ आते हैं और फिर सवाल उठाने लगते हैं। तो अगर उनको प्रोटेक्ट करना एनजीओ की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है, तो फिर अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं या जो असामाजिक हो रहा है उससे भी बचा के रखना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।